हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। ओके चलिए स्टार्ट करता हूँ। 3 पार्टनर दिए बेटा हमको, चिराग, जिगर एंड केशव। तीनों का रेशियो हमको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 3:2:1। जैसा कि हम लोग सम को करते थे हमेशा, पहला मेरा स्टेप हो चुका है, बना दी मैंने चारों अकाउंट। सेकंड स्टेप कैपिटल और बैंक बैलेंस। चलिए कैपिटल क्या दिया हुआ मुझे 30,000, 20,000, 10,000 और वहीं पे कैश और बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है। ओके चलता हूँ थर्ड वन। जो भी रिजर्व दी होगी, कौन सी रिजर्व दी है मुझे, जनरल रिजर्व 6,000, उसको मैंने 3,000, 2,000, 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वहीं पे डेबिट साइड में आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या एसेट्स में? नहीं। गुडविल नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो मैं डायरेक्ट फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट पे। ओके चलिए फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, मेक अ रिवोल्यूशन अकाउंट। बहुत ही इजी सा है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट को छोड़ के इसके अंदर से बढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट वन, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। यानी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या करना है हमको, 20% बढ़ाना है। सो 10,000 इंक्रीज हुआ। ओके तो मेरा प्रॉफिट होगा रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, और वहीं पे लैंड की बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट वन। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है, 90%। यानी क्या हुआ, डाउन हुआ है। कितना परसेंट डाउन हुआ है, और यानी 90% हो गया, यानी कितना हो गया, 20,000 का 90% हुआ, यानी कितना हो जाएगा 18,000। यानी 2,000 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे मैंने 18,000 मेंशन कर दिया है। चलता हूँ नेक्स्ट वन। बेट एट सॉरी हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150%। यानी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट की बढ़ चुकी है। यानी पहले मेरा कितना था 10,000, सो 10,000 का आप 150% करोगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा, 15,000। यानी 5,000 आपका क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। और दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। ओके ये भी। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट वन। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। यानी आपको बैड डेट्स के ऊपर क्या करना है, बैड डेट रिजर्व क्या करना है, 5% से रिड्यूस करना है। सो 20,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा, 1,000। और उसने पहले से कितना निकाल के रखा हुआ था, 2,000। यानी इसका मतलब तो क्या हुआ, हमको 1,000 रुपया वापस रिटर्न बैक हो रहा है। सो मैं कहाँ लिखूंगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखूंगा, और यहाँ पे मैं डेटर्स में से कितना माइनस करूंगा, ओनली फॉर 1,000 रुपीज़ माइनस करूंगा। क्लियर है आपको ये भी। बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट वन। गुडविल उसको लेफ्ट करते हैं हम लोग अभी बाद में। ₹2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी हमारा एक्सपेंस होगा। लिखा हुआ मैंने रिवोल्यूशन के डेबिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, और दूसरा कहाँ चला जाएगा, मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी 2,000 रुपीज़। क्लियर है आपको ये भी, पक्का यहाँ तक, इजी आपको यहाँ तक। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट वन। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर का भी मेरा स्टेप हो गया है। चलो मैं फिफ्थ पे गुडविल, चलता हूँ मैं गुडविल पे। अब गुडविल के लिए बहुत ही ईजी है सम। तो ओल्ड रेशियो हमको 3:2:1 दिया हुआ है, और जो पार्टनर है कौन, केशव, वो रिटायर हो रहा है, तो उसका रेशियो मैं निकालूंगा। तो न्यू रेशियो क्या बच जाएगा मेरा, 3:2 बच जाएगा। ओके चलिए अब 36,000 तो किसकी गुडविल है, पूरे फॉर्म की है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, केशव का हिस्सा निकालूँ। तो केशव का कितना था शेयर, 1/6। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,000। चलिए 6,000 की हम लोग लेजर पोस्टिंग पास कर देते हैं। रिटायर पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर, तो C एंड J अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर पार्टनर केशव कैपिटल अकाउंट। 6,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, न्यू रेशियो में 3:2 में, यानी 3600 एंड 2400। चलिए लिख दूँ, इसकी लेजर पोस्टिंग पास कर दूँ। उन दोनों के डेबिट में क्या लिखूंगा, केशव कैपिटल अमाउंट 3600 चिराग में, और 2400 जिगर में। और वहीं केशव के क्रेडिट में क्या ले देंगे, चिराग एंड जिगर, और अमाउंट आ जाएगा 3600 एंड 2400। चलिए क्लियर हो गया आपको ये भी, पक्का बेटा यहाँ तक एकदम इजी में जा रहा है सम। चलता हूँ मैं आगे नेक्स्ट वन। 6 नंबर का क्या था हमारा, जो भी पार्टनर रिटायर हो उसके अमाउंट क्या करना है, या तो लोन में या तो कैश में। देखते हम लोग कौन सा ऑप्शन दिया हमको, देखते हैं इसमें क्या दिया है 7 नंबर में। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन अ कैश। बहुत ही अच्छी लाइन दे रहे लोग। यानी आपको ऐसा बोल दिया है कि चिराग और जिगर इतनी अमाउंट लाएंगे वो लोग फॉर्म के अंदर कैश में, कि जिससे हमको केशव को जो भी अमाउंट देनी ना वो हम लोग पे कर सकें। पर वो कितने लाएंगे ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं केशव की अमाउंट निकाल लेता हूँ। पर केशव की अमाउंट निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। 16,000 माइनस करा 4,000 एंड 12,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में से भी 6,000, 4,000 एंड 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। चलिए तो सबसे पहले आप निकाल दो केशव की अमाउंट कितनी आ रही है, 19,000 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। उसमें डेबिट का कुछ है नहीं है, पूरा क्या है 19,000 डेबिट में। ओके तो ये क्या होगा, इसकी अमाउंट कैश में लिखूंगा, और दूसरी एंट्री कहाँ पास कर दूंगा मैं, इसके कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, केशव कैपिटल 19,000। चलिए क्लियर हो गया। यानी केशव को जो 19,000 रुपया देना है
तो वो पैसे को पे करने के लिए चिराग और जिगर को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में पैसा लाना पड़ेगा, जैसा कि बेटा मैंने आपको लास्ट समय भी कराया हुआ था। क्लियर हो रहा है आप यहाँ तक मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ओके, पर वो कितना लाएंगे वो मुझे अभी आइडिया नहीं है। ओके, चलता हूँ मैं आगे। वहीं पे एक लाइन आपको दी है, एंड द बैलेंस ऑफ अ केस में रिमेन इन द फर्म एज अ वर्किंग कैपिटल 14,000। अब ये चीज़ आपको जो दी है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि उनकी जो कैपिटल रहनी चाहिए ना, वो कौन से रेशियो में रहनी चाहिए, उनके कौन से रेशियो में रहनी चाहिए उनके, यानी ये तो न्यू शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। और आपको 14,000 क्या बोला उन्होंने, वर्किंग कैपिटल। अब आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो बेटा कभी भी अगर आपको वर्किंग कैपिटल का सम पूछते हैं तो आपको एक चीज़ करनी है, कैश अकाउंट को बंद करे बिना डायरेक्ट यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 14,000, यानी जो अमाउंट दियो ना आपको लिख देने का डायरेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी भी वर्किंग कैपिटल दिया हो तो आपको डायरेक्ट, अभी तक हम लोग कैश कैसे निकालते हैं, डेबिट में से क्रेडिट का माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती थी वो लिखते थे। पर कभी भी अगर वर्किंग कैपिटल का सम आए तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देना है, कैश बाय बैलेंस CF करके 14,000 जो भी अमाउंट दी आपको लिख देनी है। तो ये 14,000 लिख दिया तो यही कैश कहाँ आ जाएगा, मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला? पक्का। और अगर कभी भी वर्किंग कैपिटल का सम दिया होगा ना तो ऑलवेज आपकी कैपिटल कहाँ से आएगी, बैलेंस शीट से। अब वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ चलो देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी तो हमारा सम रिमेनिंग हमने छोड़ा हुआ है, अभी हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बंद है, जबकि पार्टनर कैपिटल और कैश बैंक तो हमारा ओपन ही है। चलिए अब एसेट साइड में जो चीज़ बाकी बच रही थी पहले उसको लिख दीजिए आप। क्या बाकी बच रहा था? स्टॉक। चलिए लिख दीजिए। उसके अलावा कुछ एसेट्स में बच रहा है? नहीं। क्रेडिट साइड में क्या बच रहा है? क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने। सैलरी ऑप्शन नहीं तो आगे था। चलिए अब एसेट्स में आप कैपिटल माइनस कीजिए, 1,36,000 में आप 44,000 एंड 2,000 माइनस कीजिए, कितना बचा? 90,000 बचा। ये 90,000 आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और इस कैपिटल को आपको कौन से रेशियो में रखना है? उनके न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या था? 3:2 में। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप 54,000 एंड 36,000 लेकर आ जाओ। मैं दोनों अमाउंट को मैंने लिख दिया यहाँ पे 54,000 36,000। ओके चलिए अब डेबिट में से आप क्रेडिट के अमाउंट माइनस करेंगे, यानी 57,600 में से आप 30,000 3,000 6,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना कम पड़ेगा? 18,600। और यहीं पे आप 38,400 में से ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12,400। सो ये अमाउंट इन दोनों को कैश में लानी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? पक्का। यानी दोनों ही पार्टनर को इतनी अमाउंट लानी होगी। चलिए क्रेडिट से कहाँ लेकर आ जाऊँ मैं? इसको डेबिट में लेकर आ गया, कैश और बैंक के लिख दिया मैंने। अब आपका सम सही है कि रॉन्ग, ये भी आपको मैं बता दूं कि किस तरह आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर कि आपका सम सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ का जब टोटल करेंगे तो तीनों का टोटल कितना हो गया? 33,000 हो गया। उसमें से आप अमाउंट 19,000 माइनस करने पे आपकी वही आ रही है बैलेंस 14,000। क्लियर हुआ बेटा? मैंने आपको क्या बोला? यानी जो अमाउंट आप ये दो कैश में लाए हो, यानी इसका टोटल करने पर उसमें जो क्रेडिट की अमाउंट माइनस करी तो वही आपकी वर्किंग कैपिटल वापस मिल जा रही है। यानी मैंने 33,000 में जब 19,000 माइनस करा तो वापस मेरा 14,000 ही यहाँ पे आके खड़ा हो जा रहा है। इट मीन्स जो भी मैंने करा हुआ है वो पूरे की पूरी वैल्यू मेरी क्या जा रही है? टोटली सही जा रही है। पक्का क्लियर हो गया? तो आई होप अब सभी को ये सम भी बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और बहुत ही ईजी वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो आई होप अब सभी को ये सम बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट सम देखने वाले हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।